अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो आज के जो हालात हाज़िरा है उसके ऊपर से उसी वजह से मेरे दिमाग में ये आया कि हमने इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए ताकि हमारी पेरेंट्स से बात हो सके, कुछ सवालात के जवाबात हो सके, डिस्कशन हो सके। इस मकसद के तहत ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि 2-3 साल से कंटिन्यूअस एक बात देखने में आ रही है जिस पे पेरेंट्स को, टीचर को, मतलब हम सभी को ख़ास तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वो ये है कि लड़कों में, बॉयज़ में तालीम के रुझान का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है। बहुत बुरी तरीके से ये जो ग्राफ है ये नीचे आ रहा है। पहले अगर हम देखते थे तो अगर 4 लड़कियां अगर होशियार है तो उनके अपोजिट में उसी क्लास के अंदर 4-5 बॉयज़ भी उनको टफ फाइट देने वाले मौजूद रहते थे। लेकिन अभी जो मामला समझ में आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि कंपटीशन के अंदर बॉयज़ दूर दराज तक, खासकर मुस्लिम बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ये बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अगर 10 लड़कियां हैं तो बॉयज़ बड़ी मुश्किल से एक रहेगा टॉप 10 के अंदर। तो ये जो मसला है इस पर हम सबको बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है। अभी तो हाई स्कूल के अंदर बहुत सारे बॉयज़ ऐसे आ रहे हैं जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, लैंग्वेज तक पढ़ना नहीं आती। तो सवाल ये उठता है कि एक बच्चा 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में या 10वीं क्लास में पहुंच गया और उसे लैंग्वेज पढ़ना नहीं आ रही है तो क्या वजह हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर एक को तलाश करने की ज़रूरत है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर हो, है ना, चाहे वो बच्चा हो। और ये जवाब को इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसकी वजह क्या हो सकती है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि ये जो रेशो है, ये जो इतना बड़ा मसला है, ये हम दूर कर सके। ये वक्त की ज़रूरत है हमको, इसके ऊपर हमको फैसला लेना ही है, हमको इस पर काम करना है। मुझे ऐसा लगता है इसकी वजह जो है वो सबसे बड़ी है जो उनका प्राइमरी और मिडिल क्लास में जो एजुकेशन रहता उस वक्त पेरेंट्स को जैसा ध्यान देना चाहिए बच्चे पर, वो पेरेंट्स वैसा बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसके नतीजे में बच्चा क्लास के अंदर पीछे पीछे होता जा रहा है। टीचर, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे से हफ्ते में कम से कम 2-3 बार स्कूल के बारे में मालूमात हासिल करे, बच्चे की नोटबुक चेक करे, उसको जो पढ़ाने वाले जो टीचर है उनसे कांटेक्ट में रहे, उनसे पूछे कि भाई मेरे बच्चे का क्या मामला है। अगर मेरा बच्चे का प्रोग्रेस बहुत अच्छा है तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी, और अगर मेरा बच्चा एवरेज है, उसका प्रोग्रेस कम है, तो हम उसके लिए क्या इंतज़ामात कर सकते, क्या प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते। और कई मर्तबा अगर हमारे बच्चे को अगर लैंग्वेज ही नहीं आती तो फिर उसको दूसरी ट्यूशन लगाकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तमाम जो पॉइंट्स है इस पर हमको खुसूसी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप तमाम से मुअद्दबाना गुजारिश है कि अपने बच्चे को बाद में उसके ऊपर लोड डालने से बेहतर है
کہ جب وہ اسٹارٹنگ کی ایج میں ہے، جب وہ پرائمری ایجوکیشن میں ہے، تو اس کو جو بھی آپ اسکول کے ساتھ ساتھ سپلیمنٹ دے سکتے، ٹیوشن کلاسز لگا سکتے، جس طریقے سے بھی اس کی کمزوریوں کو دور کر سکتے اس کو دور کریے، تاکہ بچے کو آگے پریشانی نہ ہو۔ اور آپ کے جو بھی سجاؤ ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں کریے، اپن اس کے اوپر اور پھر سے ڈسکس کریں گے۔ یہ جو ویڈیو بنایا گیا یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، بلکہ ایک ڈسکشن کے تحت یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔